चलो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। जनरली इसको ईएन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना। ईएन ही बोलेंगे, समझ में आ रहा है, समझ जाना ईएन का मतलब किसका बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। यहाँ ध्यान देना, लिखा है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। पहले ईएन होता क्या, पहले वो समझ लो कि शायद समझ में आ जाए। देखो एसिडिक कंपाउंड है हमारे पास, कौन कौन सा एलिमेंट है ये बताओ, हाइड्रोजन और क्या, क्लोरीन। तुमको ये देखना है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब तुमको ये सोचना है कि इन दोनों में से, दो एलिमेंट में से किसके पास ज्यादा टेंडेंसी है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, बताना। हाइड्रोजन और क्लोरीन में से कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्लोरीन। कौन करेगा, क्लोरीन। तो जिसके पास ज्यादा टेंडेंसी होगा ना वो इलेक्ट्रॉन को, देखो एक बॉन्ड में हम लिख रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो तुम लोग तो आई होप क्लियर होगा। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, है ना। डबल बॉन्ड में कितना होता है, 4। ट्रिपल बॉन्ड में कितना होता है, 6। अब यहाँ पे एक बॉन्ड जो बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का है। दोनों अपना शेड किए हैं तभी यहाँ सिंगल बॉन्ड आया है, समझ में आ रहा है। शेयरिंग दोनों के बीच में हुआ है तभी यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड। शेयरिंग के लिए कंडीशन क्या होता था, याद आ रहा है, दोनों का दोनों होता था नॉन मेटल। क्या था, नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है और क्लोरीन भी क्या होता है, नॉन मेटल। क्लियर है। नॉन मेटल का प्रॉपर्टी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन केस है, लेकिन हाइड्रोजन को हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं, नॉन मेटल में। किसमें, नॉन मेटल। तो दोनों जो है शेयर किए हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, मतलब दोनों अपना टोटल मिला के कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2। एक हाइड्रोजन का, एक क्या, क्लोरीन का। लेकिन ईएन का, ईएन जो होगा, ईएन ऑफ सीएल, ईएन मतलब समझ में आ रहा है ना क्या है, इलेक्ट्रो क्या, निगेटिविटी। क्लोरीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्या, हाइड्रोजन। तो करता क्या है क्लोरीन, ये जो शेयर्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है, एक क्लोरीन का खुद का, एक हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो किसकी तरफ तुम्हारा टिल्ट करेगा, किसकी तरफ जाना चाहेगा, क्लोरीन की तरफ। क्यों जाएगा क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन का ईएन क्या है, ज्यादा है, समझ में आ रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा क्लोरीन की तरफ, पूरा नहीं जाता है, ध्यान देना, पूरा नहीं जाता है, ठीक है, बस शेयर कर रहा है, मतलब टिल्ट कर रहा है, क्योंकि ईएन ज्यादा है क्लोरीन का। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं पार्शियल पॉजिटिव, और जिसकी तरफ जाता है उस पर बनाते हैं हम लोग पार्शियल निगेटिव, समझ में आ रहा है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव कब बनाते थे, जब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक साइड तुम्हारा क्या करेगा, झुक जाएगा, मतलब एक साइड ज्यादा बेंड करेगा एज कंपेयर टू अदर। कब होता है, किस केस में होता है, जब किसी एक एलिमेंट का ईएन ज्यादा होगा और एक का ईएन क्या होगा, कम होगा। जिधर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, तो उस पर पार्शियल निगेटिव, जिधर से खींचा हुआ जाएगा उस पर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यही होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट, शेयरिंग ऑफ। लिखा था ना यहाँ पे डेफिनेशन, देखो लिखा था, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द, पढ़ो जरा क्या लिखा गया है, शेयर्ड पेयर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स क्या, इटसेल्फ। है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, लेकिन एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, बस ये अट्रैक्ट करेगा। और एग्जांपल ले सकते हैं इसका हम लोग, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसका ले लिया जाए, अब ऐसे तो लेने के लिए इन सबका ले लिया जाएगा, समझ में आ रहा है। बता पाओगे किसकी तरफ जाएगा ये, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, किसका ईएन ज्यादा होगा, ब्रोमीन का। जितने हैलोजन होते हैं, हैलोजन में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन। इन सबका ईएन क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ऐसे समझना कि जब पीरियड में हम लोग चलते हैं ना अक्रॉस, तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, राइट हैंड साइड में, पीरियड में राइट हैंड साइड में सबका ईएन क्या होगा, ज्यादा होगा। और पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन कौन सा है, जरा बताओ। फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्या, नाइट्रोजन। चलो इसमें तो समझ में आ ही रहा होगा, पार्शियल निगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। चलो एक हम वैसे ऐसे लिख रहे हैं, चलो बताओ इसमें बताना, इन दोनों में मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है। होगा नहीं ऐसा, लेकिन बस पूछना चाह रहे हैं, कौन होगा, जल्दी बोलो। फ्लोरीन। फोन याद जो करते हो ट्रिक, तो सबसे पहले कौन आता है, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्या, नाइट्रोजन। तो सबसे पहले तो फ्लोरीन आ रहा है ना, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इससे पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल क्या, पॉजिटिव। क्लियर है। वाटर का भी एक एग्जांपल बनता है, वाटर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पहले एक को देखना, मतलब 2 एलिमेंट को देखो, एक ऑक्सीजन और क्या, हाइड्रोजन। इन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे आ गया पार्शियल निगेटिव इस पे, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमारे पास, फिर से ऑक्सीजन का ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो फिर से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, पार्शियल पॉजिटिव। इसीलिए ऑक्सीजन पे 2 माइनस का चार्ज याद करते हो, समझ में आ रहा है। यही कंडीशन होता है वाटर के लिए। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें ईएन वाले में, चलो ठीक है।
अब इसका ट्रेंड एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा ये? एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ठीक है, पढ़ लो एक बार। अक्रॉस द पीरियड, चलो तुमको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ईएन क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? राइट हैंड साइड में ईएन क्या होता है? ज्यादा ही होता है यार। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ उल्टा कर लो, डाउन द ग्रुप चलोगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ईएन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? ईएन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। लास्ट आते हैं, लास्ट जो 2 सेगमेंट दिया गया है, एक है एटॉमिक नंबर जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से, और एक है मास नंबर जिसको किससे करते हैं? ए से। एटॉमिक नंबर जो होता है जिसको जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। क्लियर, ध्यान रखना। हाँ मतलब एटॉमिक नंबर वही मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिखा गया है। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। मास का जो फॉर्मूला होता है मास नंबर का, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ क्या? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का मतलब समझ में आ रहा है? जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। तो यही था पूरा चैप्टर तुम्हारा जिसको आज हम पढ़ के खत्म किए। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई।